गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरा नाम आशुतोष दुबे है और आपका स्वागत है सीजीपीटी के इस चैनल में। आज हम लोग एस ब्लॉक एलिमेंट्स में ग्रुप 2 के बारे में बात करने वाले हैं। ग्रुप 2 को हम लोग बेसिकली एल्कली अर्थ मेटल नाम से भी जाना जाते हैं। ग्रुप 2 में हमारे पास बेरिलियम, मैग्नीशियम, स्ट्रॉन्टियम, कैल्शियम और बेरियम जैसे एलिमेंट्स होते हैं। अब आगे चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहला जो हमारे ग्रुप 2 का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो है NH2। ठीक है, इनको जनरली एल्कली अर्थ मेटल नाम से भी हम लोग जानते हैं। इनकी जो एटॉमिक और आयोनिक साइज होती है वो एल्कली मेटल के रिस्पेक्ट में थोड़ी कम होती है इनकी। अब ये आता है हमारा नोट पॉइंट, सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है। इनकी जो फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी होती है वो ज़्यादा होती है एल्कली मेटल से, लेकिन जो सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी होती है वो फ्रीक्वेंटली कम हो जाती है एल्कली मेटल्स के रिस्पेक्ट में। ये भी जो रहते हैं एलिमेंट्स फ्लेम फोटोमेट्री या फिर स्पेक्ट्रोस्कोपी टेस्ट देते हैं। जैसे कि बेरिलियम और मैग्नीशियम ग्रेस कलर शो करते हैं, कैल्शियम जो है ब्रिक रेड कलर शो करता है, स्ट्रॉन्टियम क्रिम्सन रेड कलर शो करता है और बेरियम जो है वो एप्पल ग्रीन कलर शो करता है। ये सारे ही कलर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से हमें देखने को मिलते हैं। अब रिएक्टिविटी की बात किया जाए तो बेरियम जो है वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा और बेरिलियम जो है वो सबसे लीस्ट रिएक्टिव रहने वाला है। अब पहला पॉइंट, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एयर एंड वाटर। तो हमारा बेरिलियम है और जो मैग्नीशियम है ये दोनों ही इनर्ट होते हैं ऑक्सीजन के साथ, बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करते। लेकिन जो हमारे बाकी एलिमेंट्स हैं वो बहुत ही अच्छे से एयर और वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं और ऑक्साइड्स बनाते हैं। उसके बाद फिर रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हैलोजन। तो सारे ही हैलोजन के साथ रिएक्ट करते हैं लेकिन एलिवेटेड टेम्परेचर पे। इनको रिएक्ट करने के लिए हाई टेम्परेचर लगता है, जैसे कि 600 से 800 केल्विन के बीच में। तीसरा, रिएक्शन टुवर्ड्स हाइड्रोजन। तो सिर्फ बेरिलियम को छोड़ करके सारे ही हमारे हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करते हैं और हाइड्राइड्स बनाते हैं। कौन से फॉर्म के? MH2 फॉर्म के। ठीक है। चौथा, रिड्यूसिंग नेचर। सारे ही रिड्यूसिंग नेचर बहुत अच्छे शो करते हैं, लेकिन इनकी रिड्यूसिंग पावर जो रहती है वो एल्कली मेटल से कम होती है। इसमें जो रहता है बेरिलियम सबसे बेस्ट रिड्यूसिंग नेचर शो करता है। फिर लिक्विड सॉल्यूशन इन लिक्विड अमोनिया। तो इन लोग भी बड़े अच्छे से लिक्विड अमोनिया में सॉल्यूबल हो जाते हैं और सॉल्यूबल होने के बाद इन लोग कलर शो करते हैं। कौन सा? ब्लू ब्लैक कलर। इन लोग जब सॉल्यूबल हो जाते हैं तो ब्लू ब्लैक कलर हम लोग को शो करते हैं। अब आता है नोट पॉइंट। पहला नोट पॉइंट, द टेंडेंसी टू फॉर्म हाइड्रेट्स ग्रेजुअली डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाते हैं हमारे ग्रुप में तो उनकी हाइड्रेट्स बनाने की कैपेबिलिटी कम होती जाती है। इसका मतलब हमारा जो मैग्नीशियम है और बेरिलियम है वो बेस्ट हाइड्रेशन शो करेंगे, हाइड्रेशन कैपेसिटी, और बेरियम जो है वो वर्स्ट हाइड्रेशन कैपेसिटी शो करेगा। उसके बाद फिर सेकंड है हमारा BeO इज एम्फोटेरिक वाइल द अदर आर बेसिक ऑक्साइड। मतलब बेरियम का जो ऑक्साइड रहने वाला है वो एम्फोटेरिक in नेचर रहेगा, लेकिन जो अदर रहने वाले जो बाकी ऑक्साइड्स बनेंगे वो बेसिक ऑक्साइड रहने वाले हैं। उसके बाद फिर सॉल्ट्स ऑफ ऑक्सो एसिड। तो 3 टाइप्स के ऑक्सो एसिड्स बनने वाले हैं, वो है पहला कार्बोनेट्स, दूसरा सल्फेट्स और तीसरा नाइट्रेट्स। इसमें जो हमारा नाइट्रेट्स है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कम इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसमें ऐड नहीं कर रखा है। तो पहला है कार्बोनेट्स। तो कार्बोनेट्स जो रहते हैं बहुत ही कम वाटर में डिसॉल्व होते हैं और इनकी सॉल्युबिलिटी जैसे जैसे मेटल एटम का एटॉमिक नंबर बढ़ता है वैसे वैसे इनकी सॉल्युबिलिटी जो है वो धीरे धीरे डिक्रीज होती जाती है। दूसरा, सल्फेट्स। तो सल्फेट्स जो है वो वाइट सॉलिड्स हैं और BeSO4 और MgSO4 वो बहुत रीडली सॉल्यूबल है और इनकी सॉल्युबिलिटी धीरे धीरे घटती जाती है CaSO4 से BaSO4 तक। मतलब कि शुरुआत के 2 एलिमेंट के जो सल्फेट्स हैं वो बड़े ही रीडली सॉल्यूबल है, लेकिन जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते हैं तो इनकी सॉल्युबिलिटी धीरे धीरे कम होते जाती है। उसके हैं एनालोमस बिहेवियर। तो एनालोमस बिहेवियर जो शो करेगा वो बेरिलियम के द्वारा दिखाया जाएगा और इनके द्वारा ये एक्सेप्शनल स्मॉल साइज होने की वजह से दिखता है। ठीक है। इन लोगों की डायगोनल रिलेशनशिप दिखती है किसके साथ? एल्यूमिनियम के साथ। तो क्या क्या एनालोमस बिहेवियर रहने वाले हैं? तो फर्स्ट, इट फॉर्म्स कंपाउंड विच आर हाईली कोवेलेंट एंड इजिली हाइड्रोलाइज्ड। इसके जो कंपाउंड्स रहने वाले हैं वो बहुत ही ज़्यादा कोवेलेंट और बहुत ही आसानी से हाइड्रोलाइज किए जा सकते हैं। सेकेंड, इट डज नॉट एग्जिबिट कोऑर्डिनेशन नंबर मोर देन 4। मतलब इसके जो कंपाउंड्स रहने वाले हैं वो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 से ज़्यादा नहीं होने वाले हैं। तीसरा, ऑल ऑक्साइड्स आर एम्फोटेरिक इन नेचर। इसके सारे ही ऑक्साइड्स जो रहने वाले हैं वो एम्फोटेरिक इन नेचर होने वाले हैं। और चौथा, एल्यूमिनियम एंड बेरिलियम बोथ हैव सेम साइज। एल्यूमिनियम और बेरिलियम दोनों के पास सेम साइज होने वाला। इसमें जितने प्रॉपर्टीज मैंने डिस्कस करेंगे एल्यूमिनियम और बेरिलियम दोनों के लिए ही लागू होने वाले हैं। अब आता है हमारा इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ कैल्शियम। जैसे हम लोग ग्रुप 1 में हमारा सोडियम के बारे में पढ़े थे, वैसे इसमें हमारे कैल्शियम के बारे में रहने वाला है। तो पहला सबसे इंपॉर्टेंट कंपाउंड दैट इज कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको हम लोग CaO या फिर क्विक लाइन नाम से जानते हैं। दीज आर कमर्शियली फॉर्म्ड बाय कैल्शियम कार्बोनेट बाय रोटेटरी काइनिंग इन 1070 केल्विन से 1270 केल्विन से। ब्रेक डाउन इन लंप ऑफ लाइज when it is heated and this process is called slaking of light।
जब इसको हम लोग लंप ऑफ लाइम में तोड़ देते हैं तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, स्लेकिंग ऑफ लाइम बोलते हैं। When it is slaked with soda, it forms soda lime। जब हम लोग इसको स्लेक करा देते हैं किसके साथ, सोडा के साथ, तो ये सोडा लाइम बना देता है। दूसरा कंपाउंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो कि है CaOH का होल ट्वाइस, या फिर हम लोग इसको क्या बोलते हैं, स्लेक्ड लाइम। It is formed by adding water to quicklime। It is an aqueous solution is called as lime water and suspension of slaked lime in water is called as milk of lime। मतलब कि इन लोगों को हम लोग कैसे बना सकते हैं, जब हम लोग क्विक लाइम में हम लोग पानी डालें तो वो स्लेक्ड लाइम बन जाएगा, यानी कि हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। उसके बाद फिर इनका एक्वस सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोलते हैं, लाइम वाटर। और जब हम लोग इसका सस्पेंशन बनाते हैं स्लेक्ड लाइम के साथ वाटर में, तो उसको क्या बोलते हैं, मिल्क ऑफ लाइम बोलते हैं। ठीक है। तीसरा कंपाउंड कैल्शियम कार्बोनेट या फिर CaCO3, इनका कॉमनली कुछ भी नाम नहीं है। इनमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि इनको कैसे बनाते हैं हम लोग, कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड से जब हम लोग स्लेक्ड लाइम को पास कराते हैं तो हमारा कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। इट इज वाइट फ्लफी पाउडर विच इज ऑलमोस्ट इनसॉल्यूबल इन वाटर व्हेन हीटेड इन 1200 केल्विन लीड टू इवॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड। इसका मतलब क्या है, ये वाटर में बहुत ही ज़्यादा कम सॉल्यूबल होते हैं और वाइट फ्लफी टाइप के पाउडर होते हैं। इनको बहुत ही ज़्यादा इनसॉल्यूबल होता है पानी में, और जब इसको हम लोग 1200 केल्विन में हीट करते हैं तो ये क्या बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाते हैं। चौथा है कैल्शियम सल्फेट या फिर CaSO4.H2O। इसमें H2O जो है वो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। ठीक है। इनको हम लोग और क्या बोलते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस नाम से भी इनको कॉमनली हम जानते हैं। इनको कैसे बनाते हैं, जब हम लोग जिप्सम को 373 केल्विन में हीट करते हैं तो वो प्लास्टर ऑफ पेरिस में बदल जाता है। Above 393 Kelvin, no water of crystalline is left and anhydrous calcium sulfate is formed, also called as dead burnt plaster। अब इसमें जब हम लोग कैल्शियम सल्फेट को और हीट करते हैं या फिर प्लास्टर ऑफ पेरिस को और हीट करते हैं तो उसके सारा जो पानी है वो उड़ जाता है, इवापोरेट हो जाता है, और बचा हुआ चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, डेड बर्न्ड प्लास्टर। ये व्हाइट एनहाइड्रस होता है। इट टर्न्स टू वेरी हार्ड प्लास्टिक इन 5 to 10 मिनट्स आफ्टर एडिंग वाटर। डेड ब्लंट प्लास्टर का जो खासियत होता है वो ये है कि जब इसमें हम लोग पानी मिलाते हैं तो ये 5 से 10 मिनट के अंदर बहुत ही हार्ड सॉलिड के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। अब इसके बाद आता है हमारा लास्ट पॉइंट आता है, वो है सेटलिंग ऑफ सीमेंट। सेटलिंग ऑफ सीमेंट में होता यह है कि हम लोग जब सीमेंट को सेटल करवाते हैं तो उसमें हम लोग कुछ अमाउंट में जिप्सम ऐड कर देते हैं। उससे होता यह है कि हमारी जो सेटिंग ऑफ सीमेंट की स्पीड होती है वो स्लो डाउन हो जाती है, और इसकी वजह से जो हमारा सीमेंट है उसको ज़्यादा टाइम मिलता है हार्डन होने से, और हमारा घर जो है वो उसको एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ और स्ट्रॉन्गनेस जो है वो मिलती है। तो ये था हमारा वीडियो एस ब्लॉक एलिमेंट्स का। ग्रुप 1 का हम लोग ने कल देख लिया था, आज हम लोग ग्रुप 2 का देख लिए। इस प्रकार से आपका एस ब्लॉक एलिमेंट्स जो है वो पूरा कंप्लीट हो जाता है। इसमें एक चीज़ मिसिंग है, वो है हमारा बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस, जो कि हमारे CGPT के सिलेबस से डिलीटेड है। अब हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। मेक श्योर आप वीडियो लाइक करें, हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और कमेंट करें अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो। थैंक यू।